हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स। तो आज का जो टॉपिक रहेगा मैथमेटिकल टूल्स फॉर जेईई मेंस और नीट। आज के अंदर इस टॉपिक जो इसके अंदर बात करेंगे फंक्शन है, फिर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे, फिर टेबल के बारे में, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन होता क्या है? इट इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन the relationship between two variables में क्या होता है? वन जो होता है वेरिएबल दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अनदर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम में हम क्या दे रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं, उससे यहाँ पर जाकर आउटपुट आ रही है। इट मीन्स जो सिस्टम हो डिपेंड करता है किस पर? इनपुट पर। क्या हम इनपुट डाल रहे हैं उसके रिगार्डिंग क्या आएगी? आउटपुट। लेकिन वो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता। सिमिलर वे में एग्जाम्पल अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² - 2। ये कोई फंक्शन है, तो ये फंक्शन किस पर डिपेंड करे? x की वैल्यू पर। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करें, इफ x इज इक्वल टू 0, देन फंक्शन बिकम्स f0 इज इक्वल टू, जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा? -2। मीन्स आउटपुट क्या है? -2। अब अगर हम इस वैल्यू को चेंज करके 1 रख देते हैं तब क्या आएगा? देन f इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर 1 पुट करें तो 3 - 2 क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आउटपुट जो चेंज होगी, जैसे हमने इनपुट इसके अंदर एंटर की, इनपुट डालने से आउटपुट क्या हुई? चेंज हुई। मीन्स ये जो फंक्शन है x की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई f(x) फंक्शन है दैट इज इक्वल टू x² + 2। अगर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाए f ऑफ f1 फाइंड आउट करना है, अब आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये जो अंदर इनसाइड आपको दिख रहा है, पहले इसको सोल्व करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पुट कर देंगे। सबसे पहले हम सोल्व करते हैं f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 क्या आएगा? x की जगह 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर, 1 + 2 क्या है? 3। अब ये जो 3 है किसकी वैल्यू? f1 की कंप्लीट की। तो f3 क्या आएगा? यही सेम पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 + 2 11, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन गेट द रिजल्ट। जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे वो आपको समझ में आया होगा, किस टाइप से वैल्यू आप पुट करेंगे ताकि आपके पास यहाँ से रिजल्ट आए, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ दो फंक्शन है, f(x) इज इक्वल टू है x² एंड सेकेंड फंक्शन में कोई चेंज कर रहा हूँ, g ऑफ x आपके पास है x + 1। ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट f ऑफ g2 क्या आएगा। सबसे पहला काम, जो g2 दिख रहा है पहले इसको सोल्व करेंगे। जहां x है उसकी जगह 2 पुट करें तो 2 + 1 क्या आएगा? 3। मीन्स आपने इसका जो आंसर फाइंड आउट कर लिया है 3। अब ये 3 पुट जैसे यहाँ करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9। तो आपके पास कंप्लीट रिजल्ट f ऑफ g ऑफ 2 क्या आया? 9, ठीक है। अगर इसी रिजल्ट में मैं आपसे पूछ लेता, इसको थोड़ा डिफरेंट कर देता, g ऑफ f2 फाइंड आउट करने के लिए पूछ लेता, तो पहले फंक्शन f में पुट होगा या g में? तो f में पुट होगा। पहले कौन है? 2 के f, तो 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4। अब ये जो 4 रिजल्ट आया किसके अंदर पुट करेंगे? इसके अंदर। तो 4 रिजल्ट यहाँ पुट करें तो 4 + 1 क्या आएगा? 5। तो हमारे पास आंसर क्या आया? दैट इज 5। ओके, इज इट क्लियर? ओके, अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो एंगल होते हैं आपके पास डिग्री या फिर रेडियन के अंदर गिवन होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये फॉर एग्जांपल कोई सर्कल है, यहाँ जैसा आप देख पा रहे हैं ये एंगल थीटा है।
दैट इज इक्वल टू रेडियस आर। ये कोई आर्क, ठीक है। तो एंगल का फॉर्मूला होता है क्या है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है। कंप्लीट ये एंगल कितना होगा, यहां अगर बात करें कंप्लीट एंगल कितना होगा 2 पाई, या फिर बात करें डिग्री की फॉर्म में बात करें तो ये यहां तक 90 डिग्री, फिर 180, 270, 360, तो 360 डिग्री, या फिर उसको बोलते हैं 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। ओके, यहाँ से 1 रेडियन क्या आएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय में 2 पाई, 2 से 180, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय में पाई, ठीक है। इसकी वैल्यू 3.14 पुट करके आप यहाँ से रिजल्ट निकाल भी सकते हैं, अदरवाइज इसको यहीं तक स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब 1 डिग्री किसके इक्वल आएगा, जब आपको डिग्री निकालना हो तो क्या करोगे आप, 360 को इस साइड भेज दो, 180 पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। तो 2 रिजल्ट यहाँ से हो गए, 1 रेडियन 180 डिग्री बाई पाई और 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन। बहुत अच्छे। अब कुछ क्वेश्चन है आपको फाइंड आउट करना है, एंगल्स को कन्वर्ट करना सीखते हैं, किस टाइप से हम कन्वर्ट करेंगे उसको। 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियन। वी हैव टू कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियन, ठीक है। बिल्कुल स्टेप वाइज करेंगे, 30 डिग्री इनटू रेडियन। ओके, मुझे ये बताएं शाबाश, 1 डिग्री के अंदर कितना रेडियन होता है, नहीं पता, कोई बात नहीं, 360 डिग्री लिख देते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाई 1 डिग्री, 30 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाई 360, 2 से 180, 30, 0 से 0, 3 से 6 मीन्स पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है। बहुत अच्छे, एक पार्ट कंप्लीट। अब हमें करना है कन्वर्ट, आपके पास मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, 210 डिग्री इंटू रेडियन। इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है, कैसे करें। 210, 1 डिग्री कितने के इक्वल, अभी बताया था 2 पाई बाई में 360, 2 से कितने पे 180, 0 से 0, 9 पे 2, 9 पे 3 मीन्स 3 पाई बाई 2। पाई होता है क्या है, पाई इज एक्चुअली इक्वल टू 180 डिग्री पाई रेडियन। अगर आपको यहां से कंफ्यूजन इसके अंदर लगे तो यहाँ पुट करके देख लो, बाय में 2 कितना आएगा 90, 93 से कितना होगा 270, ठीक है। सॉरी 9, 270, here it is 270, ठीक है। तो 270 डिग्री यहां से ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कन्वर्जन इनका हो गया, आपने कन्वर्ट करना सीख लिया, कैसे कन्वर्ट करें किसी भी रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में। फॉर्मूला आपको याद रखना जो भी बताया गया है। अब हम बात करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो होते हैं, साइन कोस टेन, इनके बारे में बात करेंगे, फिर एक दो उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल करेंगे। ये कोई ट्राइंगल है हमारे पास, एंगल 90 डिग्री, दिस इज एंगल थीटा, ट्राइंगल ए बी सी। ये जो देख पा रहे हो आप, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूज और ये होता है बेस। तो साइन थीटा क्या होता है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले सोना चांदी तोले। तो साइन कोस टेन, साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज P बाई एच। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। अब इनका जस्ट अपोजिट करोगे तो कोसिकेंट थीटा क्या आएगा, साइन का अपोजिट, कोसिकेंट इज इक्वल टू 1 बाई साइन मीन्स हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर।
सीकेंट थीटा क्या होता है, कोस का अपोजिट, मीन्स हाइपोटेन्यूज बाई बेस। कोटेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट का अपोजिट। ठीक है, तो ये क्या आएगा, बेस बाई में परपेंडिकुलर। तो इन सभी के बारे में हमने यहाँ जान लिया। ये अगर वैल्यू गिवन है हमें, फॉर एग्जांपल 3 गिवन है, या ये 3 गिवन है और ये 4 गिवन है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस। अब पाइथागोरस की हेल्प से क्या होगा, जो बड़ी जो साइड है उसका स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड अंडर द रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना होगा 5, तो ये आया 5। तो यहाँ से साइन थीटा निकालना हो तो साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज 4 बाई 5। कोस थीटा क्या आएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज 3 बाई 5। टेंजेंट थीटा क्या आएगा 4 बाई 3। In this way we can calculate all the trigonometric function from here. अब कुछ फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, एक मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ जो यूजफुल है हमारे लिए फॉर्मूले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नंबर 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नंबर 3 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, नंबर 4 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। ओके, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम यूज करेंगे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आपको भी इनको याद कर लेना है तो याद हो जाएंगे। अब जो टेबल है उसके बारे में हम बात करते हैं। टेबल में एंगल जो है वो आपको याद रखने हैं, कंप्लीट टेबल आपको टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये याद होना ही चाहिए। एंगल लिख रहा हूं मैं 0 डिग्री, ठीक है, इस साइड में 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45, 53, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहीं तक आपको एक बार याद रखने हैं एंगल जो है। ठीक है, मैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम साइन लिखते हैं, 3 है जो मोस्ट कॉमनली यूज होंगे, साइन कॉस टेन। ठीक है, आगे हम लिख देते हैं कोट थीटा, सेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा। ओके, एक बार इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, साइन जो 37 डिग्री है वो होता है 3/5, टेंजेंट 37 डिग्री होता है 4/5, कोस 37 डिग्री, और टेंजेंट जो होता है वो होता है 3/4। सिमिलर अगर साइन 53 की बात की जाए वो होगा 4/5, कोस 53 3/5, टेंजेंट 53 4/3। ये कंप्लीट एक ट्राइंगल है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 37 एक दो बार करोगे तो याद हो जाएंगे 3/5, साथ साथ बोलोगे आप वीडियो में ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। साइन 45 कितना होता है 1/√2, क्लियर। और साइन 53 कितना होता है, साइन 53 की अगर बात करें तो 4/5। साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2। साइन 91, अब जस्ट कोस में क्या होता है इसका उल्टा होता है, वहां से चलते हैं। 1√3/2, 4/5, 1/√2, 3/5, 1/2, 0। ठीक है, अब टेंजेंट में अगर बात करें साइन बाई कोस तो 0/1 0, दिस बाई दिस अगर करेंगे तो 1/√3, इसके डिवाइड में करेंगे 3/4, ये कितना होगा 1। अब 4/3 डिवाइड करते चले, यहाँ पर आंसर आ जाए 1/0 इनफाइनाइट। कोटेंजेंट जस्ट इसका रेसिप्रोकल, वहां से स्टार्ट कर देंगे आप तो आपके पास सारा रिजल्ट चला आएगा। ठीक है, सीकेंट क्या होता है, कोस का अपोजिट। ठीक है, 1/cos क्या होता है, सेकेंट होता है। तो 1 2/√3, 5/4, √2,
5/3 2, और ये क्या होगा यहाँ पर 1/, होता है तो 1/0 करेंगे तो क्या आएगा इनफाइनाइट। क्लियर। कोसिकेंट 1/sin होता है तो 1/0 इनफाइनाइट 2, फिर क्या होगा 5/3 √2, फिर क्या होगा 5/4, फिर क्या होगा 2/√3 और लास्ट में 1/1। तो ये थी कंप्लीट टेबल जो आपको याद करनी थी। ठीक है, जो यहाँ टेबल यहाँ मैंने लिखी है कंप्लीट आपको याद होने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में साइन कोस टेन कोट पॉजिटिव होते हैं, कहाँ नेगेटिव होते हैं। तो देखिए शाबाश, तो ये कोई क्वाड्रेंट सिस्टम है, 4 क्वाड्रेंट इसके अंदर हैं। क्वाड्रेंट 1 2 3 4। बहुत सी ट्रिक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी आप इसको लिख सकते हो याद रखने के लिए। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, A means all positive, school means sine or cosecant, not cos, 2 means tangent and cotangent, C means cos और secant। अब ये क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री तक, 0 to 90, 90 to 180 होता है सेकेंड, 180 to 270 होता है थर्ड, और 270 to 360 होता है फोर्थ। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है, जो टी रेशो जो होते हैं ना, चेंज होता है कोई भी साइन कोस में, कोस साइन में, तो किस पे चेंज होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर चेंज होता है, यहाँ इस लाइन पर चेंज होगा, टी रेशो चेंज होगी सिर्फ 90 और 270 पे। मैं आपको क्वेश्चन से एक से क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से चेंज होते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू कैलकुलेट sin 210 degree. Now sin 210 means 180 plus 30. ओके, पहले देखें गया किस क्वाड्रेंट में, 180 क्रॉस कर चुका प्लस 30 मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव। अब साइन का साइन रहेगा कोस, ये 180 है, 90 या 270 होता है तो चेंज होगा, अदरवाइज सेम। तो यहाँ पर लिख दो बेटा माइनस का साइन 30, और साइन 30 होता है क्या 1/2, तो आंसर आ गया -1/2। सेकेंड मेथड, साइन 210 है तो यहाँ से भी ले सकते हैं साइन 270 माइनस 60। अब 270 माइनस 60 मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन क्या होगा नेगेटिव, नेगेटिव साइन लगा देते हैं। अब साइन होगा या कोस होगा, क्योंकि 90 या 270 पे टी रेशो चेंज, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट, कोसिकेंट सीकेंट में। तो साइन का हो गया कोस और 60, कोस 60 क्या होता है 1/2। तो दोनों आंसर सेम आएंगे, आंसर के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, जितने भी रोटेशन करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि साइन, मैं आपको क्वेश्चन के लिए दे रहा हूँ 750 डिग्री, बताओ क्या होगा। अब साइन 750 मीन्स साइन 2 इंटू में 360 प्लस कितना 720 हो गया, 30 आ गया। 360 में कितने मल्टीपल हो बेटा, यहाँ पहुंच जाएगा प्लस 30 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, साइन 30 कितना 1/2, रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकाल सकते हो।